विगत वर्षों से चल रहे कोरोना महामारी के दौर ने सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित किया है। तो ऐसे में चाहे वो मध्यम वर्ग परिवार हो या कोई गरीब किस्म का परिवार हो, सभी लोग प्रभावित हुए। पिछले वर्ष भी हमने लॉकडाउन काफ़ी महीनों तक देखा और आज भी अभी जो मई महीना है वो हमारे देश के साथ असम के राज्यों में भी जो वर्तमान लॉकडाउन है वो जारी है। तो ऐसे में लॉकडाउन में कई लोग जो है क्या नहीं करे, ऐसे माहौल में वे उब गए थे कि हमें क्या करें। तो इसमें कई लोगों ने अपनी अंदर की छिपी प्रतिभा को भी तराशा। तो ऐसे में गोलाघाट की एक जो महिला है, हम आज अपने राइस प्लस के दर्शकों को उनसे मिलाना चाहेंगे, जिस महिला ने अपने अंदर छिपी लेखनी, अपने साधारण लेखन से वे ऑनलाइन के जरिए आज काव्या उपाधि से सम्मानित है। तो हम अपने राइस प्लस के दर्शकों को आज लेके आए हैं हमारे गोलाघाट की समाज सेविका श्रीमती रंजना बिनानी जी के पास में। तो श्रीमती रंजना बिनानी जी, राइस प्लस की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं ऐसे तो गोलाघाट महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा हूं और महेश्वरी महिला संगठन में ही आए दिन जो कंपटीशन आते थे उन्हीं में भाग लेती थी और प्राय विजयी रहती थी। कोई ना कोई प्राइज़ मिलता था। मुझे भी पता नहीं था कि मेरे में ऐसी कोई प्रतिभा छुपी हुई है। पिछले लॉकडाउन में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे साहित्य जगत से जुड़ने का मौका मिला और इसका सारा श्रेय मैं कलावती जी करवा को देती हूँ। मेरी फ्रेंड या मेरी बड़ी बहन जो भी कहिए, उन्होंने मुझे साहित्य संगम संस्थान नामक संस्था से जोड़ा और जोड़ने के बाद में जब पहली बार मैंने उसमें कुछ भी लेखन का काम किया, मीन्स पहली कविता लिखी और उसमें मुझे श्रेष्ठ रचनाकार का सम्मान मिला, तो मेरा उत्साह दुगना हो गया और मैं आए दिन उनमें जो भी हम चाहेंगे कि आप वो तारीख बताएं अपने दर्शकों को। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है वो शायद नवंबर का महीना था, पिछले वर्ष नवंबर का महीना था जब आपने अपनी रचनाओं को इस मंच पे रखा था। जी हाँ, 14 नवंबर का वो शुभ दिन था। उन्होंने मुझे साहित्य संगम संस्थान से जोड़ा था और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्थान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजवीर सिंह मंत्री जी और जो उनके वहाँ पे सह अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं रोशन कुमार झा जी, मिथिलेश जी, उन सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मंच हम सब को लिए दिया और हमने अपनी छुपी हुई प्रतिभा को जागृत किया। और सच में अब मुझे एक नशा सा लग गया है कि जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ तो ऐसे देखती हूँ कि आज क्या टॉपिक आया है और मैं क्या सृजन करूँ। और सच में बहुत सी विधाओं से कुछ सीखने का मौका मिला, जैसे दोहा, छंद, सोरठा, हाइकू, पिरामिड, जो मैं एकदम जानती ही नहीं थी जिसके बारे में। बोलने को पहले तो हम खाली सिर्फ एक कोई टॉपिक मिल गया, अपने कोई विषय मिला, हमने उस पर अपने खाली कविता या लेख लिखा, लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी विधाओं का ज्ञान मुझे हुआ, साहित्य की बहुत सी विधाओं का ज्ञान हुआ और अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नई नई जो बातें हैं इसमें सीखूँ। हाँ, मुझे ऑनलाइन आने का भी मौका मिला, बड़ी बड़ी काव्य गोष्ठियों के अंदर अपनी काव्य प्रस्तुति का भी मौका मिला। तो ये सब मौका मुझे साहित्य जगत से जुड़ने के बाद ही मिला। इसका सारा श्रेय मैं साहित्य संगम संस्थान को देना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ, मैं आसाम की बहुत सी लेडीज़ को इससे जोड़ भी रही हूँ, जो भी काव्य साहित्य जगत से जुड़ना चाहें वो अपनी छुपी हुई प्रतिभा को अब ये मौका है कि बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, घर का काम तो हम हमेशा ही करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में हमें स्वयं को पहचानने का एक सुनहरा मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा देखा जा रहा है कि आप हमारे भारत देश के कई राज्यों के इकाइयों से जुड़ी हुई है, तो हमारे दर्शकों को कृपया आप उसकी भी जानकारी दें कि आप किन किन इकाइयों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, साहित्य संगम संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो हर 10-15 दिन में एक नई इकाई का उद्घाटन करता है। तो मेरे जुड़ने के बाद लगभग उत्तर प्रदेश इकाई, बिहार इकाई, हरियाणा इकाई, जम्मू कश्मीर इकाई, राजस्थान इकाई, ऐसी इतनी इकाइयाँ हैं, बिहार इकाई, मतलब मैं हर एक इकाई से जुड़ी हूँ। मतलब मुख्य मंच इसका साहित्य संगम संस्थान है और उसकी जितनी इकाइयाँ हैं उनमें प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक आता है और हम उसमें सृजन करते हैं और हमें कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कोई सम्मान पत्र जरूर प्राप्त होता है। इसकी मुझे हार्दिक खुशी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली है कि मतलब आपके लेखनी कविताओं को एक मतलब आपका ऑनलाइन के माध्यम से एक आपकी जो पुस्तिका है, एक पुस्तिका का रूप दिया गया जिसका नाम आहुति है, तो उसके बारे में भी हमें आप जानकारी दें। इसके लिए भी मैं साहित्य संगम संस्थान की आभारी हूँ, जिन्होंने निःशुल्क
मेरी रचनाओं की एक आहुति पुस्तक छपाकर दी और मुझे सम्मानित किया। उसका विमोचन होली के दिन हुआ। मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी कविताओं की भी कोई बुक निकलेगी, और वो भी शुभ काम साहित्य संगम संस्थान द्वारा ही किया गया। और भविष्य में वो लोग इदन्नम पुस्तक भी निकालते हैं हर लेखक या कवि जो मंच से जुड़ा है उसके जन्मदिन पर। तो मैं अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल साहित्य संगम पश्चिम बंगाल इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और अभी असम इकाई की भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जो पोस्ट होल्डर होते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर उनको उपहार स्वरूप साहित्य संगम संस्थान की तरफ से इदन्नम पुस्तक भी छपवा के दी जाती है। मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा जब मेरा बर्थडे आएगा। आपने जो इतनी उपलब्धियां हासिल की है, इस संबंध में आप अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहूँगी संदेश कि हर व्यक्ति में अपनी स्वयं में झांक के देखना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है, बस मौका है एक प्लेटफॉर्म मिलने का। अगर वो प्लेटफॉर्म राइट समय पे अपन को मिल जाता है तो हम स्वयं को पहचान सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये मैं जानती थी कि कभी मैं कवियत्री बनूंगी, लेकिन हाँ, ये प्रतिभा मुझे लॉकडाउन में निखारने का मौका मिला। तो मुझे यूँ लगता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा है, किसी भी क्षेत्र में जो भी चाहे काम करके अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे गोलाघाट की समाज सेविका, गोलाघाट माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा एवं गोलाघाट के व्यवसायी पवन जी बिनानी की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना जी बिनानी, जिन्होंने हमारे राइस प्लस के दर्शकों को बहुत ही नेक संदेश दिए हैं कि किस तरह लोग अपने छुपी हुई प्रतिभा को उभार सकते हैं। और वो कहावत यहाँ सही मायने में सिद्ध होती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने छुपे हुए प्रतिभा को तू भी निकाल बाहर और ले जग को जीत। तो इसी के साथ गोलाघाट से राइस प्लस के लिए अमित नागौरी। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।